योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की मदद से किसान के प्रत्येक जोत से मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजते हैं। ये तो जीवन की सच्चाई है, कड़वी। कड़वी सच्चाई? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि दुनिया की बहुत सी बेटियां केवल अपनी माँ से प्यार करती हैं, लेकिन पिता से नहीं। मैं परीक्षा ले रही थी कि हमारी बेटी डिम्पी आपसे प्यार करती है या नहीं। मम्मी, क्या मैं परीक्षा में पास हो गई? अरे मेरी बच्ची तो फर्स्ट आई है। थैंक यू मम्मी। डिम्पी को भी अपने जैसे बना के छोड़ेगी ये शिवा। प्राणा, कुछ कहा आपने? नहीं, अरे बेगम साहिबा, मैं तो अपने आप से बात कर रहा था। कैरी ऑन, लगे रहो। हाँ डिम्पी, तूने कुछ सुना? हाँ मम्मी, मैंने सुना भी और समझा भी। क्या समझा तूने? यही कि बरसों के बाद भी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। हाय मैं मर जाऊं, मेरी बच्ची कितनी समझदार और अक्लमंद है तू। थैंक यू डिम्पी। मम्मी, मैं समझदार भी हूँ, अक्लमंद भी हूँ, लेकिन ये आपने थैंक यू क्यों बोला? थैंक यू इसलिए क्योंकि तूने इस घर में जन्म लेकर इस घर को स्वर्ग सा सुंदर बना दिया। अच्छा मैं चलती हूँ। बसंती जी। सुनो, मैं सुलेमान भाई से मिल के आता हूँ, तब तक खाना वाना बना के रख। ठीक है। कमला भाभी का फोन है, आज सुबह ही उनको याद कर रहा था। देखो, बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा, हमसे बाद में बतिया लेना, पहले बात तो करो। हाँ ठीक। भाभी नमस्ते, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माधव भैया, जैसा कि आप जानते हैं कि आज देवेंद्र जी की तीसरी पुण्यतिथि है। मैंने उनकी पुण्यतिथि में सबको आमंत्रित किया है। आप और बसंती जरूर चले आइएगा। ठीक है भाभी, हम थोड़ी देर में रवाना होते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। भाभी, इस सत्यनारायण पूजा में ना हम सभी गांव वालों को आत्महत्या न करने के लिए प्रेरित करेंगे। मानव जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही बना है। ठीक है भैया, मैं आप लोगों की प्रतीक्षा करूंगी। ठीक है भाभी, नमस्ते। क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? कोई पहली बार तो कमला भाभी का फोन नहीं आया ना? और फिर ये तो उनके पति की तीसरी पुण्यतिथि है। तिथि तीसरी हो या पहली, क्या फर्क पड़ता है बसंती? इंसान के जाने के बाद बस यादें ही तो रह जाती हैं। मुझे याद है, देवेंद्र भैया जब जीवित थे तो कमला भाभी को लेकर अक्सर यहाँ आया करते थे। कमला भाभी कितना खुश हुआ करती थी, तुमसे कितनी बातचीत करती थी, कितनी हंसती रहती थी। और अपना चंदू कितना मस्ती किया करता था। बसंती, आज भी उनकी बातें हमेशा याद आती है। जब भी कमला भाभी का हंसता हुआ चेहरा सामने आता है, मेरा हृदय रो उठता है। दुख तो मुझे भी बहुत होता है, पर होने को कौन टाल सकता है। शायद
कमला भाभी के भाग्य में देवन भैया का इतना ही साथ लिखा था, नहीं तो वो ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर कैसे चले जाते। मैं तो यही सोचकर घबरा जाता हूँ कि कमला भाभी की जिंदगी कैसी कटेगी। एकमात्र सहारा देवन भैया ही तो थे। बसंती जैसे जैसे जिंदगी गुजरेगी कमला भाभी की परेशानी बढ़ती जाएगी। लेकिन आप उनके लिए कर भी क्या सकते हैं? जिंदगी का बोझ तो इंसान को खुद ही उठाना पड़ता है, और अब कमला भाभी को भी उनका बोझ खुद ही उठाना होगा। देवेन भैया अब वापस तो नहीं आ सकते ना? नहीं आ सकते, मैं जानता हूँ बसंती, लेकिन उनका दुख दर्द कैसे कम हो ये इसके लिए तो कुछ सोच ही सकते हैं ना। आप मेरी बात सुने तो आपको एक सलाह दूं? बताओ ना, क्या कहना चाहती हो? मैं कह रही थी कि अब तो दामिनी बहन सरपंच बन गई है, तो क्यों ना हम कमला भाभी को उनसे मिलवा दें। क्या पता इससे उनके दुखों के निवारण का कोई रास्ता निकल आए। तुम सच कहती हो बसंती? दामिनी बहन से मिलकर कमला भाभी का कुछ ना कुछ तो भला हो ही सकता है, पर कमला भाभी को ये बात समझाएगा कौन? मैं समझाऊंगी उनको, और वो गांव में भी तो वहाँ अकेले रहती है ना, तो क्यों ना हम उनको अपने साथ यहाँ अपने घर ले आएं। इससे उनका मन भी बदल जाएगा और हम उनके लिए कुछ अच्छा भी कर सकेंगे। बसंती, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन मैं तुमसे ये बात कह नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि कमला भाभी का यहाँ रहना तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। कैसी बातें करते हैं आप? क्या मैं आपसे अलग हूँ? कमला भाभी के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा से ही खुले थे और आगे भी खुले रहेंगे। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे जीवन की डोर तो आपके हाथों में है। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम सब मिलकर उनका दुख बांटने की कोशिश करेंगे, और फिर एक नारी ही तो एक नारी का दुख समझ सकती है ना। आप निश्चिंत होकर उनको यहाँ ले आइए, और फिर चंदू का भी मन लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो बसंती, अब मेरा मन तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ हो गया है। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, चंदू की खुशी ही हमारी खुशी है। जीवन का लक्ष्य सिर्फ खुशी ही तो है। कोई भी फैसला तुमसे पूछे बगैर मैं नहीं ले सकता ना। आपको जो भी फैसला करना है आप कीजिए, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ी हूँ। पर ये बात कमला भाभी को कहेगा कौन? मैं बात करूंगी उनसे। चलिए अब जल्दी से आप तैयार हो जाइए, जल्दी चलते हैं। ठीक है बसंती। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज देवेंद्र जी की पुण्यतिथि है। उनकी मौत का कारण आत्महत्या है। अपने खेतों के लिए बीज खरीदना चाहते थे, ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज देवेंद्र जी की पुण्यतिथि है। उनकी मौत का कारण आत्महत्या है। अपने खेतों के लिए बीज खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्हें कर्ज नहीं मिला, जिससे हताश होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके यूं अचानक चले जाने के बाद मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगी। चंद दिन तो गुजर गए, कभी मैं रोती उनकी यादों में तो कभी पूजा पाठ करती। ईश्वर ने हम सबको इस धरती पर कुछ न कुछ कार्य करने के लिए भेजा है, और मनुष्य जब तक जीवित है उसे अपना कार्य पूरा करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ मैंने भी ठाना। गांव की सारी विधवा औरतों को मैंने इकट्ठा किया जिनके पतियों ने आत्महत्या की थी। मैंने सरकारी मदद से स्कूल खुलाए। आज उनके बच्चे वहां शिक्षा ले रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे इस सामाजिक कार्य में मेरी सहायता करें। कमला बहन, हम सब लोग आपके साथ हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। जी धन्यवाद। अच्छा भाभी, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, कुछ समय विश्राम करके फिर चले जाइएगा। भाभी रुक जाता, क्या है कि चंदू स्कूल गया है तो आने का वक्त हो गया है, इसलिए। ठीक है माधव भैया, आप लोग आए इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की क्या बात है भाभी, हमें तो आना ही था। संभल कर जाइएगा माधव भैया, और घर पहुंचते ही फोन कर दीजिएगा। हाँ, चंदू को मेरा बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हाँ जरूर। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था।
कमला जी है ना? जी हाँ, आप कौन? जी मैं सानिया, मैं एक पत्रकार हूँ। समाचारों में मेरा लेख छपता रहता है। अच्छा आपसे कुछ पूछना था, मैं खास आपसे मिलने आई हूँ। जी हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैंने सुना है कि आपके पति के स्वर्गवास के बाद आपने बहुत सारा सोशल वर्क किया है, तो उसी सिलसिले में आपसे बातें करनी थी। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। मेरे पति ने आत्महत्या की थी क्योंकि उन्हें कर्ज नहीं मिला। खैर, जिस पे जो गुजरती है उसी को पता चलता है। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? बस बहुत कुछ पूछना था। हम कहीं चलकर बैठ के बात करें? जी हाँ, आइए ना, हम बैठ के बात करते हैं। दामिनी बहन, एक बात और, हमारे गांव में जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं और जगह जगह से टूटी फूटी हैं, हमें सबसे पहले उनकी मरम्मत करवानी होगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नमस्ते। हमें अपने गांव में ऐसे काम करवाने होंगे जिससे पहले से भी कई ज्यादा गुना हमारे गांव में प्रगति आ सके और हमारे गांव वाले खुशहाल हो सके। मैं भी तो यही चाहती हूँ। इसी भाव को मन में रखकर मैंने चुनाव लड़ा था। और मैंने ही नहीं, बसंती भाभी ने भी यही सोचा होगा। क्यों बसंती भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी, एक मिनट रशीदा चाची, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। उसके बाद आप दोनों आपस में बात कर लीजिएगा। हाँ हाँ, कहो। मन में केवल ये भाव रख लेने से हमारे गांव में प्रगति तो नहीं हो जाएगी ना। हमारा पहला मुख्य काम ये है कि हमारे गांव में नई सड़कें बनवाई जाएं। बहुत बढ़िया विचार है। सड़कों की मरम्मत बहुत जरूरी है। तुम्हारे सुलेमान चाचा एक कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं जो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ईमानदार भी है। मजाल है कि एक ईंट इधर से उधर हो जाए। नहीं रशीदा चाची, पंचायत के काम ऐसे नहीं होते। हमें कम से कम 3 कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशंस मंगवाने होंगे और उस कॉन्ट्रैक्टर को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो कम दामों में इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सके। दामिनी बहन, एक बात और, हमारे गांव में जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं और जगह जगह से टूटी फूटी हैं, हमें सबसे पहले उनकी मरम्मत करवानी होगी। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई हादसा होने का डर लगा रहता है। सड़कों पर लाइट लगवाना भी बहुत जरूरी है। शाम के टाइम कुछ नजर नहीं आता। एक बार जब तुम्हारे सुलेमान चाचा घर आ रहे थे तो ठोकर लगते लगते बच गई। अगर गिर पड़ते तो अस्पताल का अच्छा खासा बिल बन जाता। हमारी ग्राम पंचायत गांव वालों से टैक्स वसूल करती है, उसके लिए हमें सही तौर पे काम भी करने होंगे। हमारे पास की जो ग्राम पंचायत है वो किसान बहनों और भाइयों से टैक्स तो वसूलती है, लेकिन उन्होंने जो वादे किए वो आज तक पूरे नहीं किए। रशीदा चाची, हमारे पास के ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इस पे बहस करने की बजाय हम ये सोचें कि हम अपने गांव की प्रगति के लिए क्या कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। एकदम ठीक कहा दामिनी तुमने। हमें केवल ये सोचना है कि अपने गांव की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। मेरा विश्वास करो दामिनी, तुमने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। हुकुम सिंह जी, आपकी क्या राय है इस बारे में?
मैडम जी, जो राय मैं दूंगा उसे आप मानेंगे तो है नहीं, फिर क्या फायदा। आप हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, हम आपसे क्यों नहीं पूछेंगे? अगर मेरी राय माननी है तो फिर तो यही है, सड़कों की मरम्मत कराने की कोई आवश्यकता नहीं। खामखा ग्राम पंचायत का पैसा खराब हुआ। हुकुम सिंह जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बिना वजह ग्राम पंचायत का पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो तुम? सॉरी आप। शीबा जी, उन रुपयों को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन रुपयों को सही जगह पर खर्च करने का इरादा रखते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। आपका बहुमत है, आप अपनी मर्जी चलाइए। हुकुम सिंह जी, जो काम जरूरी है वो तो हमें करने ही होंगे। भला मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? आपको जो करना कीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं हुकुम सिंह जी? आप हमारे पंचायत के सदस्य हैं, आपका पूरा हक बनता है अपनी बात रखने का, लेकिन अपनी गांव की बेहतरी के लिए हमें जो काम करने हैं वो तो करने ही होंगे। वो खेत जोत रहा है अभी। कमला जी, जी क्या आप उस किसान को बुला देंगे? मुझे कुछ प्रश्न पूछना था। अच्छा, मैं बुलाती हूँ। जी। राजू, अरे कमला चाची, आप बोलिए ना। जरा इधर तो आना। खुश रहो और सुनो, ये है सानिया। नमस्ते। दिल्ली के समाचार पत्र में लेख लिखने का काम करती हैं। इन्हें तुमसे कुछ प्रश्न पूछना है। आप कमला चाची के साथ आई हैं? आपको जो भी सवाल पूछना है पूछिए। सुना कमला जी आपने, कितना फायदा है आपके साथ घूमने का। आपका गांव में लोग कितना आदर करते हैं। पहले आप प्रश्न तो पूछिए। तो क्या नाम है तुम्हारा? कमला चाची ने जिस नाम से मुझे पुकारी हैं वही मेरा नाम है, राजू, राजू लाल। अच्छा, क्या आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं? मैं थोड़ा कैमरा चालू कर लेती हूँ। नहीं नहीं, अचानक इस लड़की को हो क्या गया आज? ऐसा कभी पहले किया नहीं है। सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर